हाय स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे काजेस विच लेड टू द रेवोल्यूशन ऑफ 1830। 1830 के रेवोल्यूशन का मेन काज जो थे वो हैं फ्रेंच इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फ्रांस में स्टार्ट हुई तो बहुत सारी अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई, क्योंकि अब मशीन से काम होने लग पड़े तो काफ़ी सारे लोग अनएम्प्लॉयड हुए। ये अनएम्प्लॉयड लोगों ने ही एक रेवोल्यूशन को जो है जन्म दिया और ये रेवोल्यूशन 1830 की जो थी वो हुई। फिर दूसरा है कि रूल बाय हेरिडिटरी राइट रेदर देन पॉपुलर कंसेंट। जो वहाँ के रूलर थे वो मनमाने ढंग से रूल करते थे, अपनी मर्जी से। लोगों की सपोर्ट उनको नहीं थी, इस वजह से भी ये रिवॉल्ट हुआ। लोग परेशान हो गए थे उनसे और उन्होंने उनके अगेंस्ट रिवॉल्ट किया। फिर एक कारण था फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन नोन एज ला चार्ट। इस फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन में पीपल्स को लिबरल राइट्स दिए गए थे। जब ये लिबरल राइट्स जो उनके थे उन पे एंक्रोचमेंट हुई, उनको छीनने का प्रयास किया गया, तो लोगों ने इसके अगेंस्ट आवाज़ उठाई और ये रिवॉल्ट हुआ। सबसे बड़ा कारण था एक्ट्स ऑफ चार्ल्स टेन। चार्ल्स टेन ने बहुत सारे ऐसे काम किए जिसकी वजह से ये रेवोल्यूशन ऑफ 1830 हुई। इनमें था पहले तो वो एब्सोल्यूट मोनार्च था, अपने ही मनमाने ढंग से वो रूल करता था और कैथोलिक चर्च की पावर को वो फ्रांस में फिर से एस्टेब्लिश करना चाहता था, जो कि आम जनता नहीं चाहती थी। इसलिए उन्होंने इसके अगेंस्ट आवाज़ उठाई और रिवोल्ट किया। दूसरा, उसने जो फैमिलीज थी नोबल घराने की, बड़े बड़े जो पहले रिवॉल्ट में, फ्रेंच रिवॉल्ट्स में जिनकी प्रॉपर्टी छीनी गई थी या उनकी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हुई थी अमीर लोगों की, उनको कंपनसेट देने के लिए उनको कंपनसेट दी। तो उनको कंपनसेट जो दी वो थी टैक्स पेयर, जो नॉर्मल लोग थे उनके टैक्स से, वहाँ खजाने से दी, जो कि लोगों को गवारा ना हुई और लोगों ने इसके अगेंस्ट आवाज़ लगाई। फिर उसने जो फ्रीडम ऑफ प्रेस थी उसको दबाने की फ्रीडम ऑफ प्रेस थी जो उसको कंट्रोल करने की कोशिश की। बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन लगाई प्रेस पे, जिसमें लोगों को काफ़ी नाराज़ किया और लोग इसके अगेंस्ट हो गए। फिर उसने कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड किया। जैसे कि हमने पहले भी देखा, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी राइट्स लोगों को दिए गए थे। उन राइट्स को किंग चार्ल्स 10 ने ख़त्म करने की कोशिश की और कॉन्स्टिट्यूशन ही सस्पेंड कर दिया। उसके बाद उसने बहुत हाई टैक्स लगाया, टैक्स ड्यूटीज़ ऑन प्रिंटेड मटेरियल। लोगों से बहुत सारा टैक्स कलेक्शन किया, जिसका रेट बढ़ा दिया। आम जनता इससे परेशान हो गई और उन्होंने उसके अगेंस्ट रिवॉल्ट किया। एक और कारण था, वो था सस्पेंशन ऑफ चैम्बर। जो इलेक्टेड चैम्बर ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव था, उसको उसने सस्पेंड कर दिया, जिसकी वजह से आम जनता में उसके खिलाफ रोष पैदा हुआ और लोगों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई और ये रेवोल्यूशन ऑफ 1830 का जन्म हुआ। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। अभी हम देखेंगे कि रेवोल्यूशन ऑफ 1830 के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए। पहला तो ये हुआ कि चार्ल्स 10 को डिपोज कर दिया और उसकी जगह लुइस फिलिप जो नए किंग बने। दूसरा, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च से पावर चली गई दूसरे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च के पास। तीसरा, ये जो रेवोल्यूशन थी, इट सर्व एज ए सिग्नल फॉर फ्यूचर रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इन अदर कंट्रीज। जो दूसरी कंट्रीज में रेवोल्यूशंस हुई उसमें इस रेवोल्यूशन का बहुत बड़ा हाथ था। इसी रेवोल्यूशन ने जन्म दिया, इंस्पायर किया, जो नवंबर राइजिंग हुई पोलैंड में।
फिर इसी रेवोल्यूशन की वजह से अगस्त रेवोल्यूशन हुई ब्रसेल्स में। ठीक है, ये सब